Hello guys, in this session, chapter number 4, stack and queue, part 3rd, we will discuss about the queue. Already we discussed about the stack कि stack क्या होता है. Stack basically वर्क करता है LIFO पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पे. सेम वे क्यू का भी एक प्रिंसिपल होता है, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो एलिमेंट क्यू के अंदर पहले आया है वो पहले प्रोसेस होगा. तो इसमें अपन क्यू के बारे में, लाइक क्यू के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, लाइक एन क्यू, डी क्यू. एन क्यू का मतलब होता है क्यू के अंदर एक एलिमेंट को ऐड करना, और डी क्यू का मतलब होता है क्यू से एक एलिमेंट को हटाना. अब स्टैक के अंदर अगर स्टैक से कंपेयर करें तो स्टैक में सिर्फ एक ही एंड होता था जिसका नाम था टॉप, जबकि क्यू में दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और दूसरा रियर एंड होता है. फ्रंट एंड से डेटा हमेशा रिमूव होता है, डीक्यू ऑपरेशन होता है, और रियर से हमेशा डेटा इंसर्ट होता है, एनक्यू ऑपरेशन होता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्यू और क्यू के ऑपरेशंस और उसके फंक्शंस और उसका एल्गोरिथम और सी प्रोग्राम का कोड देखेंगे इस सेशन में. क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर टू स्टैक. कि क्यू भी क्या है, स्टैक के सिमिलर ही है. अनलाइक स्टैक, एक क्यू इज ओपन एट बोथ इट्स एंड. कि जैसे स्टैक में सिर्फ एक ही एंड होता था टॉप, जबकि क्यू में कितने एंड होंगे, दो, बोथ द साइड. वन एंड इज ऑलवेज यूज टू इंसर्ट डेटा. एक एंड जहां से हमेशा डेटा इंसर्ट होता है जिसे एन क्यू ऑपरेशन बोलते हैं, एंड अदर एंड इज यूज टू रिमूव द डेटा, दैट इज डी क्यू. क्यू फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथडोलॉजी. अब सबसे बड़ी चीज, एन क्यू जहां से डेटा इंसर्ट होता है वो होता है रियर एंड, और जहां से डेटा डिलीट होता है वो कौन सा होता है, फ्रंट एंड. मीन्स इसका प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ. द डेटा आइटम स्टोर्ड फर्स्ट विल बी एक्सेस्ड फर्स्ट. यानी जो डेटा आइटम क्यू के अंदर पहले स्टोर हुआ है वो पहले एक्सेस होगा, पहले प्रोसेस होगा. एग्जाम्पल लाइक बस स्टॉप पे, टिकट विंडो पे, लाइक एयर टिकट विंडो हुआ, ट्रेन टिकट विंडो हुआ, मूवी टिकट काउंटर हुआ. वहां पे लोगों की क्यू बनी होती है, लाइन बनी होती है, और उस लाइन में जो सबसे आगे होता है सबसे पहले उसको टिकट मिलता है, और जो भी नया आता है वो लास्ट में जाके ऐड होता है. दूसरा एग्जाम्पल, टोल बूथ्स, सिंगल लेन वन वे रोड्स, और वी कैन से टोल बूथ्स. टोल बूथ पे जो गाड़ी सबसे पहले पहुंचती है वो सबसे पहले वहां से प्रोसेस करके टोल करके निकल जाती है. तो सेम वे लाइक दिस कार फर्स्ट अराइव एट टोल बूथ, देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दिस कार लास्ट इन, देन लास्ट आउट. A real world example of queue can be a single lane one way road where the vehicle enter first, exit first. More real world example can be queue at ticket window and bus stop, railway station, airport, movie ticket counter, etc. Next, a queue representation. As we know, understand that in queue we access both the ends for different regions. The following diagram given below try to explain the queue representation as a data structure. कि उसमें दो एंड होते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं. लाइक ये क्यू है, यहाँ से इन हो रहा है जो कि रियर एंड बोल सकते हैं. डेटा यहाँ से इन हो रहा है, लास्ट इन लास्ट आउट, और यहाँ से डेटा क्या आउट हो रहा है, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. As in stack, a queue can also be implemented using array. क्यू को भी अपन किससे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एरे से, लिंक लिस्ट से, पॉइंटर से और स्ट्रक्चर से. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी शैल इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग 1D एरे. और यहाँ पे अपन एक एग्जांपल किसका ले रहे हैं कि 1D एरे से अगर मैं क्यू इंप्लीमेंट करूं, देन बेसिक ऑपरेशंस. क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व इनिशियलाइजिंग और डिफाइनिंग द क्यू. मीन्स पहले क्यू को इनिशियलाइज करना और फिर डिफाइन करना और फिर यूटिलाइजिंग इट, एंड देन
कंप्लीटली इरेजिंग इट फ्रॉम द मेमोरी, और फिर इसको मेमोरी से रिमूव करना, इरेज करना. हियर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेशन एसोसिएटेड विद क्यू, कि क्यू के साथ कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे. सबसे पहला है एन क्यू, ऐड करना या स्टोर करना या इंसर्ट करना एन आइटम टू दी क्यू, यानी क्यू के अंदर एक नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना क्या कहलाता है, एन क्यू. सेम वे रिमूविंग, एक्सेसिंग और डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम दी क्यू, और एक क्यू से एक डेटा एलिमेंट को हटाना क्या कहलाता है, डी क्यू. अब है few more functions are required to make above mentioned queue operation efficient. मीन जो एन क्यू ऑपरेशन होता है, डी क्यू ऑपरेशन होता है, वो परफॉर्म करने के टाइम पे कुछ फंक्शंस हैं जिनको भी अपन को ध्यान में रखना होता है. लाइक सबसे पहला है पीक, गेट द एलिमेंट एट फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट. मीन्स क्यू के जो फ्रंट में एलिमेंट है उसको एक्सेस करना पीक ऑपरेशन, बिना रिमूव किए. नेक्स्ट है इज फुल, चेक इफ द क्यू इज फुल और नॉट. अगर क्यू फुल है तो अपन एन क्यू ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है इज एम्प्टी, चेक इफ क्यू इज एम्प्टी. अगर क्यू एम्प्टी है तो डी क्यू यानी डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. इन क्यू we always dequeue or access data. In queue we always dequeue or access data pointed by front pointer, and while enqueuing or storing data in the queue we take help of the rear pointer. We always dequeue data pointed by front pointer, यानी डिलीट का काम कहाँ से होगा, फ्रंट पॉइंटर से. While enqueuing or storing data queue take help of rear pointer, और नया डेटा एलिमेंट कहां से स्टोर होता है, रियर से. लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट द सपोर्टिव फंक्शन ऑफ ए क्यू. पहला है पीक. दिस फंक्शन हेल्प्स टू सी द डेटा द फ्रंट ऑफ द क्यू. द एल्गोरिथम ऑफ पीक फंक्शन इज एज फॉलोज. मीन्स पीक का क्या काम है, जो क्यू का फ्रंट एंड होता है वहां से एलिमेंट को एक्सेस करना विदाउट रिमूविंग इट, बिना हटाए डेटा को देखना फ्रंट एंड से. बिगिन प्रोसीजर स्टेप 1 एल्गोरिथम में. स्टेप 2 रिटर्न क्यू फ्रंट, यानी क्यू का जो फ्रंट है उसको रिटर्न कर देना, और एंड दी प्रोसीजर. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीक फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि अब जो पीक फंक्शन है उसको अगर सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका कोड क्या होगा. लाइक इंट अपना रिटर्न टाइप है, पीक फंक्शन नेम है, और ये रिटर्न क्या करेगा, जो अपनी क्यू है उसका फ्रंट पॉइंटर को रिटर्न कर देगा, यानी फ्रंट पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा. नेक्स्ट है इज फुल. एज वी यूजिंग सिंगल डायमेंशन एरे implemented to implement q, we just check the rear pointer to reach at maximum size to determine that q is full. In case we maintain the queue in a circular linked list, the algorithm will differ algorithm of isFull function. मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1D एरे की सहायता से क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो isFull कब चेक करेंगे, रियर पॉइंटर पे चेक करेंगे isFull, जब अपना रियर पॉइंटर कहाँ मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाए. मीन्स अपनी क्यू क्या हो गई, फुल हो गई. और जब क्यू फुल हो जाती है तो उस टाइम पे हम एन क्यू यानी डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. और यहाँ पे बताया सर्कुलर लिंक लिस्ट. सर्कुलर लिंक लिस्ट वो होती है जिस लिंक लिस्ट का फ्रंट एंड और रियर एंड सेम लोकेशन पे पॉइंट करे और एक सर्किल की फॉर्म क्रिएट करते हो. दैट इज नोन एज सर्कुलर लिंक लिस्ट. अब है एल्गोरिथम इज फुल. इज फुल में बिगिन प्रोसीजर, देन स्टेप 2 इफ रियर इक्वल टू मैक्सिमम साइज, की जो अपना क्यू का जो रियर पॉइंटर है वो कहां तक पहुंच गया, मैक्सिमम साइज तक. देन रिटर्न ट्रू, इट मींस क्यू क्या है, फुल है. रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है, क्यू क्या है, फुल है. एल्स रिटर्न फॉल्स, यानी क्यू फुल नहीं है.
और क्यू अगर फुल नहीं है तो क्या कर सकते हो, इसमें एन क्यू ऑपरेशन कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो। स्टेप 3 एंड द प्रोसीजर। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इज फुल फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल लाइक बुलियन इज फुल, यहाँ पे अपन ने रिटर्न टाइप क्या लिया है, बुलियन, और बुलियन क्या करता है रिटर्न, ट्रू या फॉल्स, कि फुल है तो ट्रू और फुल नहीं है तो फॉल्स। उसमें अपन ने कंडीशन देखी है इफ से, इफ रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1, की जो रियर पॉइंटर है वो मैक्स साइज -1 तक पहुंच गया है, देन रिटर्न ट्रू यानी क्यू फुल है, एल्स रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज क्यू फुल नहीं है। नेक्स्ट है इज एम्प्टी, एल्गोरिथम ऑफ इज एम्प्टी। सबसे पहले बिगिन प्रोसेसर इज एम्प्टी, देन इज एम्प्टी कब चेक करते हैं, जब डी क्यू, यानी जब क्यू से कोई एलिमेंट डिलीट करना हो फ्रंट से तब। इफ फ्रंट इज लेस देन मिनिमम, कि जो फ्रंट की वैल्यू है वो मिनिमम से लेस देन हो, और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, और फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन हो रियर पॉइंटर से, देन क्या करना है, रिटर्न ट्रू यानी क्यू एम्प्टी है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, क्यू एम्प्टी नहीं है। एंड द प्रोसीजर। नोट, यहां पे ध्यान में रखने वाली बात यह है, इफ द वैल्यू ऑफ फ्रंट, क्यू में 2 पॉइंटर होते हैं, फ्रंट और रियर, फ्रंट से रिमूव होता है एलिमेंट और रियर से इंसर्ट होता है, तो फ्रंट इज लेस देन मिनिमम और 0, कि जो फ्रंट की वैल्यू है लेस देन मिनिमम है या 0 है, इट टेल दैट क्यू इज नॉट येट इनिशियलाइज्ड, और ये बताता है कि क्यू को अभी इनिशियलाइज ही नहीं किया, और इनिशियलाइज नहीं किया मतलब क्यू क्या है, एम्प्टी है, खाली है। नेक्स्ट है द सी प्रोग्रामिंग कोड। बुलियन रिटर्न टाइप लिया है, इज एम्प्टी अपना फंक्शन का नेम है, और इफ फ्रंट लेस देन इक्वल टू 0, और ये सिंबल होता है और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, कि या तो फ्रंट लेस देन 0 है या फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन रियर पॉइंटर है, तो रिटर्न ट्रू, ट्रू का मतलब एम्प्टी है, अपनी क्यू क्या है, एम्प्टी है, और अदरवाइज फॉल्स यानी क्यू एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट है एन क्यू ऑपरेशन। क्यू मेंटेन 2 डेटा पॉइंटर्स फ्रंट एंड रियर, therefore its operation are comparatively difficult to implement that of the stick, कि क्यू में 2 पॉइंटर होते हैं, तो अगर अपन स्टिक से कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 2 पॉइंटर का ध्यान रखना होता है। The following steps should take NQ for insertion data into Q. सबसे पहले चेक इफ द क्यू इज फुल, कि क्यू फुल तो नहीं है। अगर अपन इंसर्ट करने जा रहे हैं, एन क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेक करो कि अपनी क्यू फुल तो नहीं है, और अगर इफ क्यू इज फुल देन प्रोड्यूस द ओवरफ्लो एंड एरर एंड एग्जिट, और अगर फुल है तो यूजर को मैसेज दो कि क्यू फुल है, ओवरफ्लो है तो एग्जिट कर जाए, उसमें एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अदरवाइज इफ द क्यू इज नॉट फुल, और क्यू फुल नहीं है, तो इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, और जो अपना रियर पॉइंटर है उसको 1 से इंक्रीमेंट करो, और जो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस है उसको पॉइंट कराओ। एड द डेटा एलिमेंट टू क्यू लोकेशन वेयर रियर इज पॉइंटिंग, और जिस एम्प्टी स्पेस पे नाउ पॉइंटर अपना रियर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एम्प्टी स्पेस पे, वहां पे नया डेटा एलिमेंट को अपन को क्या करना है, सेट करना है, ऐड करना है, और लास्ट में रिटर्न सक्सेस, मींस अपना जो एनक्यू ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये अपने पास एक क्यू है जिसमें डेटा एलिमेंट है ए बी सी, और ये अपना क्या है, रियर पॉइंटर। ऐसे ही है अपना फ्रंट पॉइंटर है, मीन्स इस फ्रंट से क्या होता है, डेटा डिलीट होते हैं, और रियर में क्या होते हैं, डेटा ऐड होते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, एन क्यू ऑपरेशन यानी डेटा ऐड करेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एन क्यू ऑपरेशन के लिए एक डी नया एलिमेंट है जो कि अपनी क्यू में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एन क्यू ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। ये बिफोर एन क्यू ऑपरेशन है, और आफ्टर एन क्यू ऑपरेशन में ये जो डी है वो क्यू में इंसर्ट
हो जाएगा। आफ्टर और एन क्यू ऑपरेशन ऑफ क्यू। नेक्स्ट है sometime we also check to see if a queue is initialized or not to handle any queue unforeseen situation. Algorithm of NQ operation procedure NQ data if queue is full, अगर queue full है तो return overflow, और अगर queue full नहीं है तो rear plus 1, यानी rear में rear plus 1 next empty space को सेट कर दिया, और queue rear में डेटा, और जहां पे क्यू का नया अब रियर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां पे नया डेटा को सेट कर दिया और रिटर्न ट्रू और एंड प्रोसीजर। ये है एन क्यू ऑपरेशन की एल्गोरिथम। अब है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन क्यू इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एन क्यू ऑपरेशन को आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले अपने इंट अपना रिटर्न टाइप है, एन क्यू अपना फंक्शन का नेम है, और इंट डेटा फंक्शन में अपन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का है। डेटा एक वैल्यू आएगी या एक एलिमेंट आएगा जो अपन नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे क्यू के अंदर। सबसे पहले अपन ने इफ इज फुल, अपन ने पहले ये चेक किया कि मेरी क्यू फुल तो नहीं है। इफ रिटर्न 0, अगर अपना क्यू में क्या आया रिटर्न 0 आया, तब अपन को कुछ नहीं करना, क्यू फुल है। रिटर्न 0 का मतलब क्यू फुल है, अपन अब क्यू में कोई ऑपरेशन परफॉर्म एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। और एल्स अगर क्यू फुल नहीं है तो जो रियर पॉइंटर है उसमें रियर प्लस 1 सेट कर दिया, यानी नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस को सेट कर दिया, और जो क्यू का रियर पॉइंटर है उसमें जो अपन डेटा लेके आए हैं वो नया डेटा एलिमेंट सेट कर देंगे, और रिटर्न 1 यानी सक्सेस का मैसेज सेट कर देंगे कि एनक्यू ऑपरेशन अपना सक्सेसफुल हो गया है, यानी नया डेटा एलिमेंट अपन ने क्यू में ऐड कर दिया है। और नया डेटा एलिमेंट कहाँ ऐड होता है? रियर में। हमेशा ध्यान रखना है नया डेटा एलिमेंट ऐड करना है अगर क्यू में तो रियर पॉइंटर से, और अगर रिमूव करना है तो फ्रंट पॉइंटर से। नेक्स्ट है डी क्यू ऑपरेशन। एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द क्यू इज ए प्रोसेस ऑफ 2 टास्क। मीन्स क्यू से डेटा को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। एक्सेस डेटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटिंग, पहले तो डेटा उसको एक्सेस करना जो जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है, एंड रिमूव द डेटा आफ्टर एक्सेस, पहले तो जो फ्रंट जिस डेटा को पॉइंट कर रहा है उसको एक्सेस करो, और फिर उस डेटा को क्या करना है, एक्सेस करने के बाद रिमूव करना है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू परफॉर्म डीक्यू ऑपरेशन, और जो नीचे दी गई स्टेप है वो डीक्यू ऑपरेशन के लिए है। लाइक स्टेप 1, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी, और चेक करना है कि क्यू खाली तो नहीं है। क्यों? क्योंकि डीक्यू ऑपरेशन में अगर क्यू खाली है या एम्प्टी है तो अपन डीक्यू नहीं कर सकते। किसको डिलीट करेंगे? जब क्यू में कोई आइटम ही नहीं है तो किसको डिलीट करोगे? दैट्स व्हाई वी विल चेक इज एम्प्टी। इफ द क्यू इज एम्प्टी, और क्यू अगर खाली है, देन प्रोड्यूस द अंडरफ्लो एरर। इज फुल में ओवरफ्लो भरी हुई के केस में, और खाली के केस में अंडरफ्लो, मींस कोई भी एलिमेंट नहीं है, एरर एंड एग्जिट। मींस यूजर को मैसेज देना है कि क्यू एम्प्टी है, वी कांट परफॉर्म डीक्यू ऑपरेशन इन क्यू। नेक्स्ट स्टेप 3, इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, एक्सेस द डेटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटिंग। और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है अपन को? एक्सेस करना है जिस डेटा को जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है। इंक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा, और जो फ्रंट का पॉइंटर है अभी उसको नेक्स्ट पॉइंटर तक एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट पॉइंटर मीन्स एक इंक्रीमेंट करना है फ्रंट को,
नेक्स्ट डेटा एलिमेंट को अपन को पॉइंट करना है एंड रिटर्न सक्सेस, और अपन को रिटर्न सक्सेस करना है, यानी डीक्यू ऑपरेशन हो गया। जो पहले फ्रंट पे था वो डिलीट हो गया, अब नया एलिमेंट फ्रंट को पॉइंट कर रहा है। अब है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लाइक ये अपनी एक क्यू है जिसमें डेटा एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। बिफोर यहां पे फ्रंट, रियर, इसमें जैसे नीचे इसमें से अपन फ्रंट से ए को डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये ए डीक्यू ऑपरेशन से डिलीट हो जाएगा और ये डीक्यू ऑपरेशन ऑफ क्यू। नेक्स्ट है एल्गोरिथम। स्टेप 1 प्रोसीजर ऑफ डीक्यू। स्टेप 2 इफ क्यू इज एम्प्टी, अगर क्यू क्या है, खाली है, तो रिटर्न अंडरफ्लो। क्या करना है, रिटर्न अंडरफ्लो करना है। अदरवाइज डेटा इक्वल टू क्यू फ्रंट, यानी इस डेटा वेरिएबल में अपन जिस डेटा को डिलीट कर रहे हैं क्यू के फ्रंट को, उसको स्टोर कर रहे हैं। स्टोर क्यों कर रहे हैं, बताने के लिए कि हमने कौन सा डेटा एलिमेंट क्यू से डिलीट किया है। देन फ्रंट को एक से इंक्रीमेंट कर दिया, फ्रंट प्लस 1, यानी फ्रंट की एक वैल्यू इंक्रीज कर दी, यानी नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करवा दिया, और रिटर्न ट्रू कर दिया। एंड दी प्रोसीजर, ये है एल्गोरिथम। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीक्यू इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी का कोड देख लेते हैं डीक्यू ऑपरेशन का। इंट रिटर्न टाइप है, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। डीक्यू अपने फंक्शन का नेम है। सबसे पहले चेक किया अपन ने इफ में इज एम्प्टी की, खाली तो नहीं है, खाली हो तो नहीं हो सकता डीक्यू, तो रिटर्न 0, यहाँ पे खाली है। एल्स अगर खाली नहीं है तो इंट डेटा, यानी इंटीजर डेटा इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, यानी एक डेटा नाम का एक लोकल वेरिएबल लिया जिसमें क्यू के फ्रंट को स्टोर कर लिया, जिसको अपन डिलीट करने जा रहे हैं। तो यूजर को अपन बता सकते हैं कि इस एलिमेंट को अपन ने डिलीट किया है, जैसे कि अपन ने लास्ट डायग्राम में ए को डिलीट किया था। और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, और फ्रंट को एक से आगे पॉइंट कर दिया। नेक्स्ट है रिटर्न डेटा, और डेटा को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। Please check the description links for related videos and continue in the next part of this video. Thanks.